पिछली वीडियो में हमारी बात हो रही थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कितने तरीके बताए थे, कितने तरीके से हो सकता है बच्चा? 4 तरीके हमने बताए थे। एक था बाइनरी फिजन, दूसरा था बच्चा बडिंग, और तीसरा था स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा कहा था हमें पढ़ना है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो बच्चों, हमारी बाइनरी फिजन पे बात हो गई, बडिंग पे बात हो गई, स्पोर फॉर्मेशन पे बात हो गई। अब लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किस पे बात करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज का अपना टॉपिक है क्या बच्चा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब होता है अपनी संतान बढ़ाना। बच्चा क्या होता है? अपनी संतान बढ़ाना, शैतान नहीं, हाँ संतान बढ़ाना, अपनी क्या बढ़ाना? संतान बढ़ाना। उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। सर ये वेजिटेटिव वर्ड क्या है? तो इसको समझना। अगर हम यहां पर एक क्या बना दे बच्चा? प्लांट बना दें, और प्लांट से कह दे ये क्या है? ये रूट है, और मान लो ये रूट है बच्चा, ये क्या है? स्टेम, और ये क्या है? लीफ, ये क्या है बच्चा? फ्लावर, और ये क्या है? मान लो ये मान लो फ्रूट मान लो इसे, और इसे मान लो बच्चा फ्लावर। अब देखो, रूट, स्टेम, लीफ, इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, या बोल दो सोमैटिक पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट। और प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में मदद करे, उसे क्या बोलेंगे बच्चा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया। फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? यह है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या होता है बच्चा? सीड। और फ्लावर हो गया, ये सब रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड है, तो इन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर बच्चा फ्लावर द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्लावर द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट बच्चा ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। लेकिन बच्चा जो रूट, स्टेम, लीफ है वो वेजिटेटिव पार्ट है, वो जनरली रिप्रोडक्शन में मदद रिप्रोडक्शन नहीं करता। लेकिन अगर बच्चा वेजिटेटिव पार्ट, क्या रूट, स्टेम, लीफ रिप्रोडक्शन करता है? नहीं, उसका ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? हम जानते हैं जनरली रूट, स्टेम, लीफ ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जब रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो जाए रिप्रोडक्शन में, उस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे बच्चा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कोई पूछ ले व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो बताओगे लीफ, स्टेम, रूट, यानी वेजिटेटिव पार्ट, या इसे क्या बोल दो बच्चा? सोमैटिक पार्ट। सोमा मतलब बॉडी। वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट क्या हो बच्चा? इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव सोमैटिक पार्ट में क्या हो सकता है? रूट हो सकता है, प्लांट का हो सकता है रूट रिप्रोडक्शन करे, जनरली ऐसा नहीं होता है। स्टेम रिप्रोडक्शन कर सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। लीफ रिप्रोडक्शन कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। रूट, स्टेम, लीफ, जो भी इसमें बच्चा जो भी स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करेगा, जिस स्ट्रक्चर की वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर रूट का हो सकता है, स्टेम का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, जिसके वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। समझना बच्चा, अगर रूट रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसे बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को, रूट को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। स्टेम कर रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, लीफ कर रहा है तो भी क्या? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और इस रिप्रोडक्शन के, इस स्ट्रक्चर द्वारा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चा? वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन बोल रहे हैं। अब हमें जानते हो कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमें, ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चा जो किसमें मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में। जैसे राइजोम हो गया, अभी हम बताएंगे ये रूट है, स्टेम अभी अलग से कैटेगराइज करेंगे। कॉर्म हो गया, तुम पूछ सकते हो सर ये रूट है कि स्टेम है कि लीफ है, अभी अलग से कैटेगराइज कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया बच्चा, राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, उसके बाद बल्ब हो गया, सकर हो गया। सब मार्फोलॉजी में हालांकि हमने पढ़ाया है, मार्फोलॉजी में थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ा है, आज जो छूटा था यहां पढ़ा देंगे। नाम तो लिया है, ये सकर हो गया बच्चा। उसके बाद क्या हो गया, बल्ब हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ट्यूबर हो गया बच्चा। उसके बाद बल्ब हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्यूबर के बाद हम जानते हैं ऑफसेट, रनर, स्टोलोन, ये हो गया। उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, बल्विल, ये सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चा, ये सब स्ट्रक्चर मदद करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हमें बच्चा एक एक करके सबको पढ़ना है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चा, यूनिपेरेंटल। क्या है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है बच्चा प्रोड्यूस करने में। तो वेजिटेटिव में भी क्या है, एक ही पेरेंट से तो बच्चा हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक होता है बच्चा नेचुरल तरीके से करवा लो, नेचुरल तरीका एक हो सकता है, एक आर्टिफिशियल तरीके से करा लो। सर आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोडक्शन का है, गुलाब का पेड़ काट के लाते थे, अपने गमले में लगा देते थे, वो क्या था, आर्टिफिशियल ही तो था। तो बच्चा इसमें कई सारे तरीके होते हैं, जैसे लेयरिंग हो गया आर्टिफिशियल में। बच्चा इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, यहां पर ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी तोता बन गए, एनसीईआरटी सिर्फ रटना है। देखो यहां पर जो पूछे गए क्वेश्चन है, सिर्फ एनसीईआरटी लगा के अगर क्वेश्चन निकालोगे ना 100% तुम्हारे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मतलब 100% यानी 100% निकलेंगे, वो वाला 100% नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे सभी। तो क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे जो क्वेश्चन, ये देखो बाहर नहीं पढ़ाएंगे हम, जो पढ़ाने वाले पहले बताते रहे बाहर नहीं पढ़ाएंगे, बस जो पुराना नया सब मिला के पढ़ाएंगे, पूरी एनसीईआरटी को समराइज करके यहां पढ़ाएंगे। उसके बाद जाके क्वेश्चन लगाना अच्छा आनंद का अनुभव होगा। चलो इधर देखना, नेचुरल में बच्चा हो सकता है स्टेम रिप्रोडक्शन में मदद करे, हो सकता है बच्चा रूट रिप्रोडक्शन में मदद कर से, हो सकता है लीफ रिप्रोडक्शन में मदद करे। हाँ आर्टिफिशियल पे और सही और कई तरीके होते हैं बच्चा। ग्राफ्टिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। उसके बाद बच्चा क्या होता है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये अलग अलग तरीके होते हैं, पढ़ना नहीं है अपने को। चलो बच्चा, स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम, रूट और लीफ। देखो स्टेम में भी बच्चा 3 तरीके के स्टेम होंगे। एक होगा अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। एक होगा बच्चा सब एरियल स्टेम। अभी एक एक करके समझाएंगे, सबको समझाने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी बाहर नहीं है बच्चा, सब पूछा गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। सब एरियल स्टेम, हम एनसीईआरटी बाहर नहीं जाते। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, उसके बाद बच्चा एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। अब चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हमने कहा बच्चा, हमने कहा एक बात और, हमने कहा क्या कहा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 4 टाइप के हमने पढ़ने थे। फिजन हम पढ़ चुके हैं, बडिंग पढ़ चुके हैं, स्पोर फॉर्मेशन। आज पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको नोट्स कर लो, फिर आते हैं अब टॉपिक पे आते हैं। बच्चा हमने कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्या होता है इसकी डिफिनीशन, वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अगर वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या हो सकता है, रूट, स्टेम, लीफ का अलग अलग फॉर्म हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे। हमें एक एक पढ़ना, राइजोम, कॉम, बल्ब, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका एग्जांपल बस रनर, स्टोलोन और
बुलबिल या बुलबिल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल हो सकता है बच्चा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग ये सब तरीके होते हैं बच्चा। और इसमें क्या होता है, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, लीफ के द्वारा हम कराएंगे बच्चा नेचुरल तरीके से। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल और एरियल स्टेम। तो एक एक बात करते हैं। पहले बात करेंगे बच्चा स्टेम द्वारा रिप्रोडक्शन कराएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराएंगे हम किसके द्वारा, स्टेम द्वारा। तो चलो हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। पहले अंडरग्राउंड स्टेम। चलो अंडरग्राउंड स्टेम में बच्चा हमें 4 चीजें यहां पर पढ़नी है। राइजोम, उसके बाद हमें पढ़नी है बच्चा कॉर्म, कॉर्म। उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चा ट्यूबर। पढ़ना क्या है, सीधा एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, कुछ है नहीं इसमें। जो चाहे जहां क्वेश्चन जाके निकालना, फिर निकलेगा आराम से बाहर का भी क्वेश्चन। चलो इतना, इसीलिए थोड़ा सा यहां बाहर हम जाएंगे, थोड़ा सा। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर। उसके बाद क्या हो गया बच्चा अपना एक लास्ट बल्ब। चल अगर हम बात करें राइजोम की बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल सबसे समझने से पहले एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। इसका राइजोम मतलब होता है रूट जैसा स्ट्रक्चर, रूट जैसा स्टेम। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। कौन इन्वॉल्व है बच्चा, स्टेम इन्वॉल्व है, ये सब स्टेम है। देखो राइजोम का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो अदरक तुमने कभी देखा हो, ऐसे होता है कि नहीं, यहां सही से बन नहीं पाया लेकिन ऐसे ही कुछ होता है। ऐसा देखोगे लगेगा रूट जैसा स्ट्रक्चर है। हाँ, तो उस रूट जैसे स्टेम, राइजा मतलब क्या होता है, रूट जैसे स्टेम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजोम। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चा, राइजोम का एग्जाम्पल पूछ ले, राइजोम किसमें पाया जाएगा, तो बोलोगे जिंजर, हल्दी, टर्मेरिक। उसके बाद बनाना में भी पाया जाता है, बनाना। अच्छा चलो देखो इसके, ये हम जानते हैं स्टेम पे क्या पाया जाता है बच्चा, नोड। और 2 नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अरे ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड। और इसके बीच में जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड। अब हमें बच्चा इसी से मतलब है, हमें ये सब नहीं मतलब है, बस ऐसे समझा दे रहे हैं। देखो इसका स्टेम बहुत लंबे लंबे नहीं होते, इसके नोड जो होते हैं, इंटर नोड जो होते हैं बच्चा, इसके स्टेम कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, कंडेंस, और थोड़ा लंबे होते हैं। तो देखना ये हो गया। इसमें क्या होता है, नोड पर लगे होते हैं बच्चा, नोड पर लगे होते हैं क्या, बर्ड। और फेवरेबल समय आने पर ये बर्ड क्या होते हैं, रूट, यहां से रूट निकलेगा, रूट, स्टेम, और क्या निकल गया बच्चा, लीफ। छोटा सा प्लांट निकल गया। छोटे से प्लांट को बच्चा, जब प्लांट छोटा सा रहता है ना, उसे बोलते हैं प्लांटलेट। क्या बोलते हैं, जैसे सीड, सीडलिंग हो गया, ऐसे प्लांट, छोटा सा प्लांट बनने से पहले क्या बनता है, छोटा प्लांट, इसे बोलते हैं प्लांटलेट। तो बर्ड से क्या बना बच्चा, प्लांटलेट। बर्ड कहां है, नोड पे। जर्मिनेट, अगर बर्ड क्या हुआ, बर्ड से रूट, स्टेम, लीफ, और ये पूरा एक प्लांट, नया प्लांट बना देगा। अगर हम जर्मिनेट करते हैं तो नया क्या बना देगा, प्लांट बना देगा बच्चा। बस अब देखना, तुम्हें हम 10 बार बता रहे हैं, दिमाग में क्या रखना है, एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ क्या, एग्जाम्पल। कॉर्म जो होता है बच्चा, इसका देखो, इसका थोड़ा लंबा, अदरक देखो तो थोड़ा लंबा लंबा उसका क्या होता है, थोड़ा लंबा लंबा, लंबे लंबे में होता है ना। यहां भी स्टेम कंडेंस रहता है। कंडेंस मतलब ऐसा नहीं नोड इतने, जैसे गन्ने में नोड इतना 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 दूर दूर पाया जाता है, ऐसा यहां नहीं होता है। नोड आपस में पास पास होते हैं, इसीलिए स्टेम कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, कंडेंस हो जाता है। पहली बात तो हमसे सीधा क्या, हमारा कर्तव्य यहां बनता है कि हमें क्या दिमाग में रखना है बच्चा, क्या बार बार याद करना है, हमें बार बार याद करना है कॉर्म के एग्जाम्पल। तो तुमसे पूछेगा तो यहां 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, जमीकंद, कुछ लोग कहेंगे जमीन कांद सर, हाँ ठीक है बोल दो, जमीकंद, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। इसके और इसमें अंतर क्या होता है, इसका स्टेम कंडेंस है लेकिन इलोंगेटेड, लंबे लंबे हैं। इसका स्टेम कंडेंस है बच्चा, लेकिन ये क्या है, ये स्फेरिकल है, स्फेयर जैसा है। और यहां पर भी सेम यही होगा, नोड से क्या निकलेगा, बर्ड, बर्ड से रूट, स्टेम और लीफ, और नया प्लांट बना दिया, नया जमीकंद बना दिया बच्चा जर्मिनेट करने पर। ये हो गया। सेम ऐसे ट्यूबर मतलब पोटैटो में होता है बच्चा। पोटैटो में क्या होता है, ये मान लो आलू है,
तो आलू खाते हो तो क्या खाते हो बच्चा, स्टेम खाते हो ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या होता है, स्टेम में इसका पहले एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल दिमाग में, क्योंकि यही पूछा जाएगा, डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल हमसे पूछा जाएगा, तो क्या एग्जाम्पल दोगे, एक एग्जाम्पल सफिशियंट है, पोटैटो। पोटैटो। अब देखो यहां पर भी वही सेम कंडीशन, बर्ड निकला, बर्ड क्या होता है, नोड, ये क्या है, नोड, नोड से क्या निकला, बर्ड, बर्ड रूट स्टेम लीफ, और यहां क्या बन गया, छोटा सा प्लांटलेट, क्या बन गया बच्चा, प्लांटलेट बन गया। ये बात हो गई। अब इसका नाम बल्ब पड़ा है, बल्ब पढ़ा है बच्चा, ऐसा नहीं तो तुम दिमाग में नहीं रख रहे हो, इसको याद कर रहे हो ना। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मेरिक, बनाना। कॉर्म का एग्जांपल जमीकंद, कोलोकेसिया। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो। इससे तुमसे मतलब नहीं, ये लिखना बनाना भी नहीं ना। आओ देखो, बस एक क्वेश्चन यहां से अभी पुटअप करेंगे जो नीट में एक बार पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहां से अभी लिख देंगे वहां सीधा। बच्चा अगर हम बात करें बल्ब, तो अगर तुम कभी प्याज खाए हो तो प्याज का जो नीचे वाला रहता है ना, जिसे नहीं खाते हम, अरे जैसे प्याज रहता है जब नीचे जो रहता है यार, जिसपे यहां से, हाँ देखो ये अब समझ में आ जाएगा, यहां से रूट निकली है, ये एक रेडियस स्टेम है। ये क्या होता है जिसे नहीं खाते, स्टेम, उसके नीचे जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हो, थ्रेड जैसे, वो होते हैं क्या, रूट। रूट स्टेम बना दिए हो, अब क्या बनाना है, लीफ। अच्छा स्टेम है तो इसमें नोड होगा। अच्छा अब क्या बनाना है, लीफ। तो इसमें क्या होते हैं बच्चा, फ्लेसी लीफ होते हैं, गूदेदार क्या होता है, लीफ, और इसी हम लीफ को खाते हैं, फ्लेसी लीफ। सर आप तो पढ़ा रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम, और कहां पहुंच गए फ्लेसी लीफ। बच्चा हम यहां फ्लेसी लीफ से कोई मतलब नहीं है, बस फ्लेसी लीफ खाते हैं, ये मदद नहीं कर रहा है रिप्रोडक्शन में। जब प्याज को ऐसे निकाल के सभी लेयर देखोगे ना, तो यहां बीच में बच्चा पाए जाते हैं क्या, यहां पाए जाते हैं बर्ड। क्या पाए जाते हैं, बर्ड। अब फिर वही बात, बर्ड फेवरेबल समय आने पर क्या होगा, रूट निकला, स्टेम। देखो प्याज के ऐसे बीच से बच्चा क्या निकल जाता है, प्याज के बीच से ऐसे प्लांट निकल जाता है कि नहीं, वो जो प्लांट निकल रहा है नया, वो कहां से निकल रहा है, बर्ड से, और बर्ड कहां पाया जा रहा है, स्टेम। तो मतलब स्टेम क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चाहे तुम दो एग्जाम्पल तुम्हारे पास है बच्चा, देखो क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल दे लो अनियन, और दूसरा गार्लिक। गार्लिक मतलब टमाटर। अरे बच्चा अनियन, प्याज और लहसुन जो नहीं खाया जाता, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा खाया जाता है, सब कुछ खाओ। अब बच्चा ये तो हमारी बातें हो गई, मैं बता रहा हूं बड़े बेदर्दी के साथ इसको मैं मिटा दूंगा, इसको। अच्छा इसको मिटाने से पहले एक बात मैं लिखना चाहूंगा, उसके बाद इसको मैं मिटा दूंगा। देखो सब में एक चीज कॉमन है, प्लांटलेट निकल रहा है। प्लांट मतलब प्लांट बनने से पहले जो छोटा स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्लांटलेट। और प्लांटलेट बच्चा कहां से निकल रहा है, एक बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, नीट 2016 फेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन था एक, कहा प्लांटलेट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यार सब, कह रहा है प्लांटलेट कहां से अराइज कर रहा है, कहां से निकल रहा है, बर्ड से ही तो निकल रहा है। प्लांटलेट अराइज फ्रॉम बर्ड। और ये बर्ड पाया कहां जा रहा है, प्रेजेंट एट नोट, बर्ड प्रेजेंट एट नोड। कहां पाया जा रहा है बच्चा, नोड पे। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी छोटी बात होती है हम इसको नेग्लेक्ट करके निकल जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। पूछ लिया था 16 में, तो अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरी क्लियर होनी चाहिए बच्चा, ये नहीं ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे क्लियर होने चाहिए। मान लो बाहर से दे, रिपीट कर दे, ज्यादातर चांस है रिपीट कर दे, तो बच्चा वो भी क्लियर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, ये हमारा पहला हो गया अंडरग्राउंड स्टेम। अगर जमीन के अंदर जो स्टेम पाया जा रहा है वो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है स्टेम, लेकिन जमीन के अंदर पाया जा रहा है। अब हम देखेंगे जमीन से थोड़ा ऊपर, सब एरियल, इसे क्या बोलेंगे बच्चा, सब एरियल। सब एरियल, सब एरियल, सब एरियल में हमें 3 चीजें पढ़ना है बच्चा, पूछ लो क्या क्या हमें पढ़ना है। रनर, हालांकि सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले ही, यहां पर रनर ये वाला जो पढ़ाने वाले ये सब पढ़ चुके हैं। रनर हो गया बच्चा, उसके बाद स्टोलन, उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट, रनर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर जो होता है बच्चा, हमने बताया था इसका पहले सबसे पहले एग्जाम्पल रटेंगे।
एग्जाम्पल बच्चा याद करेंगे, एग्जाम्पल इसका दो हो सकता है। एक ऑक्सैलिस, जब मार्फोलॉजी पढ़ोगे वहां एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया ऑक्सैलिस, लेकिन वहां लिखा नहीं कि रनर ऑक्सैलिस, लेकिन बच्चा ऑक्सैलिस में रनर, रनर किस में आएगा, ऑक्सैलिस। रनर ऑक्सैलिस भी हो सकता है और एक और होता है, मतलब ऑक्सैलिस और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां लिखो क्या, रनर। उसके बाद दूब ग्रास, साइनोडॉन, दूब ग्रास, ये जो ग्रास घास देखते हो मैदान में बच्चा, दूब ग्रास, ये किसके एग्जाम्पल है, रनर के। रनर मतलब कोई चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चा, मान लो ये रूट है, ये स्टेम है, और ये क्या है, ये ग्रास है। ये क्या होता है बच्चा, इसका स्टेम जो होता है जमीन से, जमीन पर टच रहता है इसका स्टेम, जमीन से मतलब ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं। ये देखो, ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ टच हो गया, यहाँ रूट बना लिया, यहाँ क्या हो गया बच्चा, एक प्लांट बना दिया। ऐसे जा रहा था, फिर जमीन पे टच हुआ, फिर बच्चा क्या बनाया, एक प्लांट बना, एक नया प्लांट बना दिया। ऐसे ये भागते जाएंगे, आगे चल रहा है, जैसे लग रहा है क्या हो रहा है बच्चा, चल रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रनर, रन। कुछ नहीं, एग्जाम्पल ऑक्सैलिस, दूबग्रास। स्टोलन का बच्चा दो एग्जाम्पल हम लेंगे। स्टोलन के कितने एग्जाम्पल लेंगे, दो। एक है बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। दो एग्जाम्पल लेंगे। स्टोलन में क्या कहानी होती, सब एरियल है, स्टेम बच्चा सब एरियल स्टेम लिख दो। इसमें क्या होता है, ये मान लो जमीन है, इसमें भी क्या होता है, मान लो ये रूट है, ये है स्टेम, और ये क्या लगी है बच्चा, लीफ लगी है। यहां बेस से क्या होता है, एक ब्रांच, लेटरल ब्रांच निकलता है, बेस से लेटरल ब्रांच निकलता है, जो पहले एरियली ग्रो करता है और फिर जमीन पर आकर टकरा जाता है। यहां से रूट क्या निकलती है, रूट, और फिर क्या होता है बच्चा, स्टेम, स्टेम से क्या लग गई, लीफ, नया प्लांट लग गया। फिर ऐसे क्या निकलेगा बच्चा, एक लेटरल ब्रांच निकलेगा, पहले हवा में ग्रो करेगा, फिर आर्क बना के नीचे आ जाएगा। ये सब पढ़ाया था मार्फोलॉजी में, यहाँ भी ऐसे सुन लो सिर्फ। और ये क्या बना लिया बच्चा, नया प्लांट बना लिया। तो ऐसे ये भी देखो प्रोपेगेशन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चा ना, इनमें भी क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, बेलिसनेरिया, स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा ऑफसेट की बात करें तो इसके दो एग्जाम्पल हमें दिमाग में रखने हैं, पिस्टिया और आइकॉर्निया। आइकॉर्निया, पिस्टिया और आइकॉर्निया दो हमें दिमाग में रखने हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट मतलब एक्वेटिक प्लांट। ये मान लो पानी है बच्चा, क्या है, पानी। हाँ, हम पानी ले लिए। यहां देखो, ये रूट है बच्चा, ये स्टेम है, और यहां टफ्ट ऑफ, टफ्ट मतलब होता है गुच्छा, रोज जैसे ये बना रहे हैं, रोजेट ऑफ लीफ इसे बोलते हैं। रोजेट लीफ मतलब लीफ का एक गुच्छा जो रोज गुलाब जैसा दिखाई दे। और यहां एक नोड से क्या निकले होते हैं बच्चा, ढेर सारे क्या निकले होते हैं, रूट। अब देखो, ये स्टेम आगे बढ़ता है, और यहां पर भी क्या निकलते हैं, रूट, और यहां भी क्या होते हैं बच्चा, लीफ निकलते हैं। और फिर ये कह दो एक्वेटिक रनर है, ये पानी में पाए जाने वाला रनर, ये भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया और आइकॉर्निया। क्या एग्जाम्पल है बच्चा, पिस्टिया और आइकॉर्निया। तो ये अपनी बात हो गई बच्चा स्टेम पे, एरियल नहीं पढ़ना, एरियल में लिख लेना अगर एग्जाम्पल लिखना होगा, शुगर केन। चलो, अब हम इसको मिटा रहे हैं बच्चा, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा मामला। ये जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात एग्जाम्पल हमें दिमाग में रखना है। सब एरियल स्टेम का क्या एग्जाम्पल होगा, रनर, रनर में क्या होगा, ऑक्सैलिस, दूबग्रास। स्टोलन में स्ट्रॉबेरी और बेलिसनेरिया। ऑफसेट में पिस्टिया, आइकॉर्निया। क्या होगा बच्चा, आइकॉर्निया। थोड़ा सा हम बात आइकॉर्निया पे क्यों ना कर लें, आइकॉर्निया इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चा। आइकॉर्निया जो होता है, वैसे बार बार इस पर बात किया जाता है, लेकिन यहां भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइकॉर्निया, आइकॉर्निया के कई नाम होते हैं। वाटर हायासिंथ भी से बोलते हैं, जलकुंभी जो तालाब में पाया जाता है, हरा हरा, जिसपे हम सब क्या बनाते थे, नाव बनाते थे, उसी पे तैरते थे बचपन में कि नहीं। अच्छा, ये हमेशा क्या स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ पानी। अरे सर, पानी भी खड़ा होता है क्या, अरे ना बच्चा, स्टैंडिंग मतलब स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में, पत्थर नहीं, ये पाए जाते हैं बच्चा, समझ रहे हो कि नहीं। आइकॉर्निया।
वाटर हाइसिंथ कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? ठहरे हुए पानी या स्टैंडिंग वाटर, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया, ज्यादा बेहतर रहता कह दो कि स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में। क्वेश्चन यहां से काहे नहीं बन सकता अगर कह दे बच्चा ये बहते हुए पानी रिवर में पाए जाते हैं, रिवर बहता हुआ, नदी भैया बहता हुआ है, अब उसमें नहीं पाए जाते, ये ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। ये क्या है बच्चा? देखो कहते हैं ना, कहते हैं इसे कभी ज्यादा खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए, हर खूबसूरत चीज डैश 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 होती है। हाँ, पता नहीं क्या होती है, हमें नहीं पता। देखो बच्चा, वाटर हायसिंथ को एक लोग विदेश गए थे, वहां से भैया ये ले आए, इंट्रोड्यूस कर दिए, इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वाटर हायसिंथ को कहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कहां छोड़ दिया गया? इंडिया में ले आए। कोई महान इंसान होंगे। अच्छा, क्यों लाए? रीजन पूछो। बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका गजब का फ्लावर देखकर, इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। जो बंदा इसे इंडिया में लाया था उसे क्या दिखा? देखो यार कितनी खूबसूरत फ्लावर है इसमें, लीफ देखो, शेप कैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है मन को मोहने वाला। खूबसूरती देख लिए भैया, नेचर मतलब खूबसूरती तो देख ही लिए, आतंक इसका देख ही नहीं पाए कि क्या आतंक फैला सकता है। अब हुआ क्या? ले आए, तालाब में डाल दिए। प्रॉब्लम क्या हुई बच्चा? प्रॉब्लम आओ हमसे सुन लो, प्रॉब्लम क्या हुई? देखो प्रॉब्लम सुन लो। ये जो थे इस तालाब में, मान लो बच्चा इस तालाब में इसे डाल दिया गया, यहां पानी था, क्या था बच्चा? पानी। और यहां मछलियां थी, मान लो ये मछलियां, सर ऐसी मछलियां तो आज तक हमने नहीं देखा। मान लो बच्चा, मानो तो मछली, ना मानो तो कुछ नहीं। अच्छा माना मछली, अरे माना, मैथ वाले एक्स मान लेते हैं, कोई हाथ पैर नहीं होता, यहां थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा इधर। तो प्रॉब्लम क्या थी ये बच्चा? प्रॉब्लम क्या थी? वाटर हायासिंथ जो होता है वेरी फास्टर, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते थे, वेरी फास्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बहुत तेज रिप्रोडक्शन और ग्रोथ करते थे। पता लगा यहां हमने 2-4 लाके डाले थे, 2-4 प्लांट हमने लाके डाले थे, और देखे पूरे कुछ दिन बाद पूरे तालाब में बच्चा यही सिर्फ दिख रहे हैं, पूरे तालाब को छा लिए। अब इस बीड को, इसीलिए इस बीड को, वाटर हायसिंथ क्या है? बीड। इस बीड को क्या बोला गया? इनवेसिव वीड। इनवेसिव मतलब जो छा जाए, पूरा आतंक फैला दे उसमें, इनवेसिव वीड। सर छा गया, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है सर? आपको छा गया, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको? नहीं बच्चा, हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये जानते हो यहां डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा जो मछलियां यूज कर रही होंगी, लेकिन अब ये ड्रेन करेंगे क्या? यहां से खींचेंगे ऑक्सीजन को, खींचेंगे क्या बच्चा? ऑक्सीजन को। इन्वेसिव वेट्स ये क्या करेंगे बच्चा? ड्रेन मतलब क्या होता है बच्चा? ये खींचेंगे, क्या खींचेंगे? ड्रेन O2। इट मतलब कौन? वाटर हायसिंथ, O2। अच्छा कहां से बच्चा O2 खींचेंगे? O2 खींचेंगे फ्रॉम वाटर, वाटर से O2 खींच रहे हैं, तो अब मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, कमी की वजह से वहां की एक्वेटिक फिश क्या हो जाएंगी? डेथ ऑफ एक्वेटिक फिश का क्या हो गया बच्चा? डेथ। इसीलिए बच्चा इसे बोला गया आतंक, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल। इसीलिए इसे क्या बोला गया था बच्चा? टेरर ऑफ बंगाल बोला गया था। इतनी बात एकदम क्लियर है बच्चा? तो मैं चाहता हूं इसको लिख लो। चलो एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसमें राइजोम का क्या, अगर तुम अंडरग्राउंड सब एरियल ये सब ना याद रखना, सीधा शॉर्टकट जाना, तो सीधा एग्जांपल याद रख लेना, जितना लिखा है उतना। अच्छा, जिंजर, टर्मेरिक और बनाना
कॉर्न का एग्जाम्पल क्या होता है? जमीकंद कोलोकेशिया। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। और बल्ब का एग्जाम्पल क्या है? गार्लिक, अनियन। गार्लिक क्या है? गार्लिक है बच्चा, अनियन है। उसके बाद तुम एक एग्जाम्पल और बढ़ा सकते हो, लिली। क्या बढ़ा सकते हो बच्चा? लिली। लिली ऐसी याद करो। अच्छा, फिर प्लांटलेट जो होता है एराइज होता है बर्ड से, वो कहां पाए जाते हैं? नोड पे। सब एरियल स्टेम की अगर बात करें तो रनर जो होता है उसका एग्जाम्पल ऑक्जेलिस दूब ग्रास हो गया, स्टोलन का वेलिसनेरिया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑफसेट का पिस्टिया और क्या हो गया बच्चा? आइकॉर्निया हो गया। आइकॉर्निया को वाटर हायसिंथ बोलते हैं। ये स्टैगनेंट या स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, रुके हुए पानी कह सकते हैं। अच्छा, वाटर हायसिंथ बोलते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में क्या देखकर? इसका फ्लावर की खूबसूरती और शेप ऑफ लीफ देखकर। अच्छा, देखते ही देखते पूरे तालाब में फैल गया और वहां से ये इन्वेसिव बीट साबित हुआ, वहां से ऑक्सीजन को ड्रेन करने लगा और मछलियां वहां की क्या होने लगी बच्चा? मरने लगी। मछलियां क्या होने लगी? मरने लगी। तो अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। हमारी बात हो रही थी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में बच्चा तुम्हें एक बात जानना है, बुलबिल या बल्बिल्स। बल्बिल्स जो होता है इसमें क्या होता है बच्चा? फ्लेसी बर्ड्स, लार्ज बड़े, फ्लेसी मतलब गूदेदार, लार्ज फ्लेसी बर्ड इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है बच्चा? लार्ज फ्लेसी बर्ड द्वारा। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अगेब। बस यही एग्जाम्पल एक दिमाग में रखना, अगेब। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब हम बल्बिल्स का एक एग्जाम्पल रख ले, दिमाग में रखना, याद करना, अगेब। अब बात करते हैं बच्चा हम, ये हो गया स्टेम खत्म। अब बात करते हैं रूट पे। रूट से भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, रूट हो सकता है टैप रूट, हमें पता है टैप रूट जो रेडिकल से डायरेक्ट निकले उसे क्या बोलते हैं? टैप रूट। और जो रेडिकल से ना निकल कर बच्चा कहीं और से निकले उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट। टैप रूट में जो होता है इसमें क्या होता है? बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है टैप रूट में, और वो बर्ड क्या होता है? प्लांट बना लेता है। एक एग्जांपल रटेंगे, डलवर्जिया, या बोल दो डलबर्गिया, डलबर्जिया, सीसम। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट अगर रिप्रोडक्शन करे किसमें किसमें? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। उसके बाद बच्चा स्वीट पोटैटो के बाद एस्पैरागस, एस्पैरागस। उसके बाद स्वीट पोटैटो, एक एग्जांपल और डहलिया, डहलिया। ये हो गया रूट। लीफ भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चा रिप्रोडक्शन में, लीफ वाले भी हम देखेंगे। रूट में टैप रूट, डेलवर्जिया एक एग्जांपल, एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, उसके बाद डहलिया। एक एग्जांपल और देखेंगे बच्चा। अरे अब देखेंगे लीफ अगर इन्वॉल्व है किसमें? रिप्रोडक्शन में। तो देखो लीफ वाले एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करें लीफ, तो लीफ में पाया जाता है जो बर्ड। अच्छा, बर्ड कहां पाया जाता है? स्टेम पे। अगर स्टेम के एडवेंटिशियस मतलब होता है बच्चा जो जहां पाया जाना चाहिए वहां ना पाया जाके कहीं और पाया जाए, कहीं भी। वर्ड एडवेंटिशियस मतलब इम्प्रॉपर कह सकते हैं। एडवेंटिशियस का मतलब होता है इम्प्रॉपर पोजीशन। जैसे अब हमारा ब्रेन यहां ना पाया जाए, यहां घुटने में पाया जाए, तो बच्चा ये भी एडवेंटिशियस ब्रेन है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग को होता भी है, सुने हम ऐसा सुने हैं, पता नहीं किसको कहा जाता, हमें नहीं पता भैया। बड़े शरीफ इंसान है, इस सब में मतलब नहीं रहता, अब सुन लेते हैं सिर्फ। हाँ चलो, उसके बाद क्या बता रहे थे? हाँ, अगर लीफ कहां पाया जाता है? अरे लीफ प्लांट पे पाया जाता है। बर्ड कहां पाया जाता है? बर्ड जो होता है बच्चा वो स्टेम पे, नोड पे पाया जाता है। लेकिन अगर वो रूट पे पाया जाने लगे और लीफ पे पाया जाना लगे तो उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस। उसकी वो पोजीशन लीफ थोड़ी ना है, तो लीफ पे जो बर्ड पाया जाएगा उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस, क्या बोलेंगे बच्चा? बर्ड। अब जो ये एडवेंटिशियस बर्ड है इसे फोलियर बर्ड भी बोल सकते हैं। फोलियेज मतलब होता है पत्ती, पत्ती पर पाए जाने वाला बर्ड। देखो अगर ये एडवेंटिशियस बर्ड बच्चा मार्जिनल मतलब किनारे किनारे, साइड साइड पाया जा सकता है, हो सकता है ये एट टिप पर पाया जाए। टिप मतलब एकदम आगे। तो बच्चा ये कहां कहां पाए जा सकते हैं? ये मार्जिन पे भी पाए जा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? मार्जिनल। और टिप रीजन पे भी हो सकते हैं। मार्जिन मतलब होता है बच्चा किनारा,
जैसे इसका एग्जाम्पल पहले दिमाग में यहीं से याद रखना है बच्चा कि इसका सीधा एग्जाम्पल पूछेगा। मार्जिन में किसके लीफ, ये मार्जिन में जो एडवेंटिशियस किसके लीफ में पाया जाता है? लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफाइटा मत कर देना, देखना भावनाओं में बह के। ब्रायोफिलम, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। इसमें क्या होता है? इसमें पाया जाता है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड। और ये एडवेंटिशियस बर्ड जो होता है बच्चा, अगर मैं डायग्राम यहां पर बनाना चाहूं इसका, थोड़ा सा देखना इधर। ये जो है बच्चे गड्ढे पाए जा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? नोच। नोच बोल दो भैया, बोल दो। और इसी नोच पे पाए जाते हैं बर्ड। और इस बर्ड को क्या बोलते हैं? ये है लीफ, पूरा क्या है? लीफ। और लीफ किसका है? ब्रायोफिलम का। और यहां क्या पाया जा रहा है बच्चा? बर्ड। अब यहां बर्ड से ही क्या बनते हैं? रूट, स्टेम बन गया, और उसके बाद लीफ। छोटा सा प्लांटलेट यही बन गया, पत्ती पर ही। अभी पत्ती प्लांट पर लगी है, छोटे छोटे प्लांटलेट निकल गए। अब ये पत्ती टूट कर गिरेगी तो बच्चा वो नए नए प्लांट बना देंगे। तो एडवेंटिशियस बर्ड जो होता है ये कहां पाया जाता है? एराइज फ्रॉम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एराइज फ्रॉम, कहां से एराइज होते हैं? नोच। और नोच कहां प्रेजेंट होता है? ये बच्चा कहां प्रेजेंट होंगे? नोच कहां प्रेजेंट होंगे बच्चा? ये प्रेजेंट होंगे, नोच प्रेजेंट होता है बच्चा ये एट मार्जिन। मार्जिन मतलब साइड बाय साइड, प्रेजेंट एट मार्जिन। कुल मिला जुला के बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्जिन पे जो बच्चा बर्ड पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। और ये बच्चा क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। तो देखो लीफ में रिप्रोडक्शन, लीफ की मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है कि नहीं? अपनी संतान बढ़ाया जा रहा है। इस पे जो एडवेंटिशियस बर्ड पाया जा रहा है, एराइज कहां से निकल रहा है? नोच मतलब गड्ढे से। और ये गड्ढा कहां पाया जा रहा है बच्चा? मार्जिन मतलब साइड बाई साइड। समझ रहे हो ना? पत्ती के साइड बाई साइड, मार्जिन पे। हो सकता है ये बर्ड टिप पर पाया जाए। टिप मतलब सबसे यहां पर पाया जाए। तो इसका एग्जाम्पल बच्चा हम दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है अपनी। आपको लोग एनसीईआरटी बैठ के मिलाएंगे, कहां लिखा है बच्चा? सब लिखा है। एडियंटम, एक बार एडियंटम को पूछ लिया ये कौन सा? वॉकिंग फर्न बोलते हैं बच्चा इसे। वॉकिंग फर्न मतलब चलने वाला फर्न। चलता कैसे है सर? जरा थोड़ा सा बताओ हमें भी। बस टिप पर जो पाया जाता है बच्चा, लीफ बर्ड। लीफ बर्ड जो टिप पर पाया जाता है उसका एग्जाम्पल देना हो, एडियंटम नाम दे देना ना। अब देखो, जैसे मान लो ये क्या है? ये बच्चा लीफ है। अब यहां पर पाया गया बर्ड। क्या पाया गया? बर्ड। ये बर्ड यहां से रूट लीफ बना लिया, फिर आगे बढ़ाइए, फिर यहां कहां पाया जाएगा? टिप पर। टिप मतलब सबसे ऊपर इधर। फिर यहां पर रूट स्टेम लीफ बना लिया। ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते रहेंगे बच्चा। डायग्राम अच्छा नहीं बना है लेकिन काम की बात ये है, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते रहेंगे। इस फर्न को वॉकिंग फर्न बोला जाता है। वहां पर भी बताया था, यहां पर भी बता दिया। तो अपनी बातें हो गई। बल्बिल्स जो होता है इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना। अगेप लार्ज फ्लेसी बर्ड होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रूट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को क्या बोलते हैं बच्चा? डलवर्जिया। क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? किसमें जो होता है बच्चा टैप रूट द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है? बर्ड इसमें भी बनेगा। एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, एस्पारागस, दहलिया। लीफ में जो बर्ड पाया जाता है उसे एडवेंटिशियस बर्ड या फोलियर बर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा? एडवेंटिशियस बर्ड या फोलियर बर्ड। ये अगर मार्जिन पे पाए जाएंगे, मार्जिन कहां पाए जाएंगे बच्चा? अगर ये हो सकता है मार्जिन पे पाए जाए तो मार्जिनल बोलेंगे। जैसे लीफ ऑफ ब्रायोफिलम इसका एग्जांपल हो सकता है। और ये जो एडवेंटिशियस बर्ड निकला कहां से निकला है? एराइज फ्रॉम नोच। और ये नोच कहां पाया जाता है बच्चा? मार्जिन पे। अच्छा, टिप पर पाए जाएंगे, इसका एग्जांपल है एडियंटम या वॉकिंग फन। क्या बोलेंगे बच्चा? वॉकिंग फन। अच्छा, अब देखना एक शब्द आता है फ्रेगमेंटेशन। तुम सब कहोगे सर क्यों पागल कर रहे हो मैं, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए बच्चा कह रहे हैं ये सभी चैप्टर का, जितने भी बायोलॉजी चैप्टर उसका समरी कह सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें यहां पर बाहर है जहां से क्वेश्चन पूछेगा जो पूरी एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसीलिए पूरे चैप्टर को पढ़ना है। कुछ लोग इसको छोड़ भी देते हैं ऐसे, अरे यार क्या पढ़े, अंडरलाइन थोड़ा थोड़ा लाइन कर दिए, छोड़ दिए। नहीं बच्चा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, समझो इस बात को। फ्रेगमेंटेशन, अगर हम बात करें मेरे बच्चा फ्रेगमेंटेशन पे,
हो सकता है बोर हो जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ना है। फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। अगर मान लो बच्चा ये कोई बॉडी है, क्या है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़ा एक नया नया बॉडी बना दिया, तो हर एक फ्रैगमेंट एक नया बॉडी बना रहा है, तो इसे बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। इसका बस एक एग्जांपल रख लेना बच्चा, क्या, इसका एक एग्जांपल लिख लेना, हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग भी हमने पढ़ा था, क्या बच्चा, हाइड्रा, वही बॉडी का पार्ट टूट के गिरे बच्चा। और मतलब फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, ये किसी भी बॉडी का बॉडी ब्रेक इनटू अलग अलग पीस में हर एक पीस अपना एक नया इंडिविजुअल बना दे, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रा। अब आज के लेक्चर का बच्चा लास्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, बस आज का लेक्चर इसी बात समाप्त कर देंगे। अगले लेक्चर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करनी है अपने को। चलो देखना बच्चा, लोअर प्लांट जो होता है, लोअर प्लांट में क्या होता है बच्चा, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल जिसका सिंपल ऑर्गेन, लोअर प्लांट मतलब जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन। और पूछ ले सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन रखेंगे, तो बच्चा एल्गी रखेंगे, और प्लांट में हम फंजाई को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो फंजाई भी रख दिया हमने। चलो क्या रख दिया बच्चा, फंजाई भी हमने रख दिया ना। अब इसमें क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में, इनफेवरेबल, फेवरेबल मतलब जब सब कुछ सही हो चारों तरफ, इनफेवरेबल रेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में इसमें मोस्टली देखो दो कंडीशन है, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब होता है बच्चा अनफेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में बच्चा ये मोस्ट कॉमन, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब बच्चा फेवरेबल कंडीशन खत्म हो गया और एडवर्स भयानक कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन का स्टार्ट हो गया बच्चा, बिफोर, यहां लिख सकते हैं हम बच्चा बिफोर ऑनसेट मतलब होता है बच्चा शुरुआत, किसकी शुरुआत, एडवर्स मतलब भयानक कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन के शुरुआत में जैसे ही शुरुआत होता है बच्चा, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म कर रहा था वो शिफ्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है। बहुत बड़ा सवाल है, एक ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में कर रहा है, ऐसा क्या हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में, क्यों जब अनफेवरेबल कंडीशन भयानक कंडीशन आना शुरुआत हुआ तो क्यों वो बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगा, क्वेश्चन है। आंसर इसका सुनो, इसका रीजन, क्योंकि हम जानते हैं अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चा तो सभी के सभी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, क्लोन बनेगा, क्योंकि वो उनमें वेरिएशन आता नहीं है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो 8 ऑर्गेनिज्म बना तो 8 एक जैसे होंगे, 8 क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा हो, कोई मतलब सब क्या होंगे फंडामेंटली, तो मतलब फंडामेंटली तो सेम, लेकिन ये क्या होंगे आपस में इनमें वेरिएशन पाया जाएगा, अलग अलग होंगे। क्या होंगे बच्चा, अलग अलग होंगे। मान लो ऐसी कोई कंडीशन, घटिया कंडीशन आई जिसमें से ये एक मर गया बच्चा, अगर एक मरा तो सभी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे। पूछो क्यों सभी मर जाएंगे, क्योंकि बच्चा सभी इसलिए मर जाएंगे क्योंकि एक मरा तो जेनेटिक मटेरियल इसका इससे 100% सेम है, तो ये भी मरेगा, ये भी उस इन्वायरमेंट को नहीं झेल पाएगा, ये भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इनमें वेरिएशन है ही नहीं, सब एक जैसे हैं, 100% जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है, क्लोन है ना ये सब। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जब बच्चा, मान लो ये मर गया, हो सकता है ये जिंदा रह जाए, मान लो ये मर गया, हो सकता है इतने में से कोई ना कोई जिंदा रहेगा, तो उनकी प्रोजनी क्या रहेगी बच्चा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस होगा, मियोसिस में आता है वेरिएशन, तो ये सभी एक जैसे नहीं होंगे बच्चा, समझ रहे हो कि नहीं। तो रीजन इसका है
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में हमसे पूछा है सिर्फ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस करता है वेरिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा? वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें एकदम समझ में आई होंगी। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। यहां से बुलबिल्स जो होता है बच्चा, लार्ज फ्लेसी ब्लड होता है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? रूट। यहां से एग्जाम देखो, फ्रेगमेंटेशन हमने बताया, अगर कोई पार्ट है उसको कई फ्रेगमेंट में तोड़ दो, हर एक फ्रेगमेंट नया नया ऑर्गेनिज्म बना दे, फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल बच्चा हाइड्रा है लोअर प्लांट में, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म फंजाई और एल्गी में। इसमें फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन शुरुआत होने से पहले ही क्या हो जाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा? वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।